हेलो हेलो हेलो, राधे राधे एवरीवन और जय जय श्री राम। आज इस वीडियो में मैं आपको एक दिन में पूरे अयोध्या नगरी के दर्शन कराने के साथ साथ यहाँ के प्रमुख मंदिर, कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, कहाँ भोजन करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप भी मेरी तरह प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए पावन धाम अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट स्टेशन से पहुंच जाइए अयोध्या नगरी। और रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहाँ दो स्टेशन है, एक है अयोध्या कैंट और दूसरा है अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या धाम जंक्शन राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इस तरीके से भी आप अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं और चाहें तो बस स्टैंड या एयरपोर्ट के माध्यम से भी आप अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। अब यहाँ रुकने की बात करूं तो आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप सर्च कर सकते हैं होली अयोध्या, और होली अयोध्या ऐप को डाउनलोड करके आप सर्च कर सकते हैं बहुत सारे होम स्टेज, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप वहाँ रुक सकते हैं। और चाहें तो यहाँ बहुत सारे धर्मशाला आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ भी रुक सकते हैं। धर्मशाला में बजट कम रहेगा लेकिन यहाँ के होटल के चार्जेस बहुत हाई हैं, तो एक बार वो भी आप देख लीजिए। और धर्मशाला कभी कभी फुल भी हो जाते हैं, तो ये ऐप से आपको हेल्प मिलेगी। और अब बात करूं अयोध्या नगरी के दर्शन करने की, तो सबसे पहले हम चल दिए थे मां सरयू जी के दर्शन करने के लिए। वहां जाने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए लता मंगेशकर चौक की ओर। लता मंगेशकर चौक के बगल में ही राम की पैड़ी स्थित है और लता मंगेशकर चौक से थोड़ी ही दूरी पर सरयू घाट भी स्थित है। तो सरयू घाट पहुंचकर स्नान कर लीजिए और वहां से आप अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। आप चाहें तो लता मंगेशकर चौक के सामने ही राम की पैड़ी स्थित घाट में भी स्नान कर सकते हैं और उसके बाद नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करके आ सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि सरयू में स्नान करने के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर जी के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब यहाँ नए घाट से 20 रुपये ऑटो का किराया देकर आप आ जाइए हनुमानगढ़ी की ओर। मंदिर के बाहर ही आपको हनुमान जी को चढ़ाने के लिए लड्डू व प्रसाद, फूल माला आदि मिल जाएगी। तो यहाँ से प्रसाद लेकर अपने जूते चप्पल उतारकर आप हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि राम जी के दर्शन से पहले हमें हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी से कुछ ही दूरी पर पैदल पैदल चलकर आप पहुंच जाएंगे श्री राम जन्मभूमि की ओर। जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम भव्य श्री राम मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले सिक्योरिटी चेक पर सारा सामान स्कैन करके आप लॉकर एरिया की ओर एंटर कर सकते हैं। यहाँ बने लॉकर रूम में आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। आप अपना वॉलेट अपने साथ रख सकते हैं और घड़ी पहनना भी अलाउड है। बाकी सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आपके मोबाइल फ़ोन और आपका जितना भी सामान है आप वो लॉकर रूम में आपके जमा हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था और जूते चप्पल रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था भी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और सच में बहुत ही अलौकिक और भव्य मंदिर बना है, जहां हमारे प्यारे रामलला गर्भगृह में विराजित हैं। यहाँ श्री राम जी 5 वर्ष के स्वरूप में विराजित हैं, जिनके दर्शन करके सच में मन को बहुत ही शांति मिलती है और नैना तो सच में भीग जाते हैं। प्यारे रामलला के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से पैदल पैदल ही कुछ ही दूरी में स्थित दशरथ महल की ओर आगे बढ़ेंगे। नाम का जप करके इधर से कुछ ही दूरी पर यानी कि 100 मीटर की दूरी पर स्थित कनक महल है, जहां आप इसके बाद जाके कनक महल के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर की ओर। यहाँ बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़े थे श्री वाल्मीकि महल। वाल्मीकि महल में आपको पूरी रामायण दीवारों पर लिखी हुई मिलेंगी। रामायण के 24,000 स्रोतों को यहाँ दीवारों में देखने को मिल जाएंगी। इन सब के साथ साथ यहाँ भारत के कई प्राचीन ग्रंथ अपने मूल स्वरूप में मौजूद हैं, तो इस जगह भी आप अवश्य आएं। अब यहाँ खाने की बात करूँ तो आपको अयोध्या में जगह जगह पर भंडारे और अमावा मंदिर में भी भंडारा आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ बहुत सारे भोजनालय हैं, जहाँ सात्विक भोजन मिल जाएगा आपको। अब यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं मणि पर्वत की ओर। मणि पर्वत पहुंचने के लिए आपको वाल्मीकि महल के बाहर से ही आपको ऑटो मिल जाएंगे, जो आपको मणि पर्वत की ओर लेकर जाएंगे। मणि पर्वत की बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता ये है कि जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर जा रहे थे, तब संजीवनी पर्वत का कुछ हिस्सा यहाँ गिर गया था। और दूसरी मान्यता ये है कि राम सीता विवाह के बाद महाराज जनक ने महाराज दशरथ को यहाँ उपहार के रूप में मणियाँ दी थी, जो कि इतनी ज्यादा थी कि उनका पहाड़ बन गया, और उसी प्राचीन धरोहर को मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भी आप आके दर्शन कर सकते हैं। मणिघाट के दर्शन करने के बाद हम चल दिए थे गुप्तार घाट की ओर। गुप्तार घाट जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो ऑटो बुक कर लीजिए, जो आपको 400 रुपये किराया लेगा, या तो आप नए घाट की तरफ आ जाएं और नए घाट से 30 रुपया देकर आप नियावा चौराहा पहुंच जाएं, जहां से 20 रुपये और किराया देकर वो आपको पहुंचाएंगे गुप्तार घाट की ओर। गुप्तार घाट और भरत कुंड दोनों का ऑटो वाले भैया हमें बुकिंग में 800 रुपये किराया कह रहे थे, और आप चाहें तो ऑटो का शेयरिंग ऑटो में जाके आप कम रुपयों में वहां पहुंच सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। गुप्तार घाट ही श्री राम जी का असली जल समाधि स्थान है, तो आप यहाँ भी अवश्य आएं, और यहाँ आप चाहें तो बोटिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। अब हम यहाँ से चल दिए थे भरतकुंड की ओर। भरतकुंड पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले नियावा चौराहा पहुँचना होगा, और नियावा चौराहा से 20 रुपया किराया देकर आप पहुँच जाएंगे नाका की ओर। नाका से 20 रुपया किराया देकर आप कोई भी ऑटो पकड़ लीजिए, और वहां से आप पहुंच जाएंगे भरतकुंड की ओर।
इस जगह की बात करूं तो राम जी के वनवास के समय जब भरत जी राम जी के संग आने की बात करने लगे तो राम जी ने उन्हें यही नंदीग्राम पर ही रोक दिया। तब भरत जी ने राम जी के खड़ाऊ को प्रतीक के रूप में लेकर अयोध्या का राजपाट चलाया और 14 वर्ष बाद इसी जगह पर राम और भरत का मिलाप हुआ। तो आप अयोध्या आए हैं तो इस जगह भी अवश्य आएं। तो ये थे वो अयोध्या के प्रमुख मंदिर जो आप एक दिन में आसानी से घूम सकते हैं और इसके बाद आप वापस आ सकते हैं नई घाट की ओर। नई घाट में शाम की संध्या आरती भी आप अटेंड कर सकते हैं सरयू घाट पर, और उसके बाद लेज़र शो जो होता है नई घाट पर आप राम की पैड़ी में आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अपने नियरेस्ट स्टेशन से अपने घर पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ जल्द, तब तक के लिए राधे राधे और जय श्री राम।